आज हम जानेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की प्रॉब्लम जो है वो कैसे ठीक हो सकती है। उसके लिए 10 अभ्यासों को हम सीखेंगे। तो 10 अभ्यासों के लिए प्रथम अभ्यास, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए गोल गोल ऐसे चला रहे हैं। खराब चीज़ें एक भी दिन हमारे शरीर में नहीं जानी चाहिए। अच्छी चीज़ों का सेवन करें जो शरीर को शुद्ध पवित्र बनाती हो, शरीर में शक्ति पैदा करती हो, ऐसी चीज़ों का सेवन करें। घी, दूध, छाछ और आंवला, एलोवेरा, गोधन, अर्क और तमाम चीज़ें हमारे शरीर को शक्ति देती हैं। अश्वगंधा, शिलाजीत, तुलसी, नीम, शीशम और शतावर और करी पत्ता और नींबू के पत्ते, बेल के पत्ते, तमाम चीज़ें हमारे शरीर को शुद्ध बना करके उनको बलवान बनाती है। तो ये पहला अभ्यास हमने किया कंधों के गोल गोल घुमाने का। दूसरा अभ्यास, श्वास पूरा भरते हुए और पूरा छोड़ते हुए। पूरा पंजों को हम अपना इतना कड़ा टाइट कर लेंगे, श्वास पूरा भरते हुए ऐसे टाइट कर लेंगे। ये दूसरा अभ्यास है। श्वास बाहर छोड़ते हुए ऐसे वापस खोलते हुए लाए, जैसे किसी लोहे की बॉल को पकड़ दें, ऐसा पूरा कड़ा कर लेंगे हाथ। फिर से श्वास भरते हुए, फिर से श्वास बाहर छोड़ते हुए। तो आपको शंख प्रक्षालन और कुंजल क्रिया का थ्योरेटिकल पार्ट आज बताया है। कल प्रैक्टिकल पार्ट हम जो है कुंजल क्रिया का जानेंगे, इसी कार्यक्रम में जानेंगे। ये दूसरा अभ्यास हमने सीखा। तीसरे अभ्यास को हम सीख रहे हैं, अंगूठा अंदर बंद कर लें और श्वास भरते और छोड़ते हुए बिना कोहनियों को मोड़े सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए हम विशेष 10 क्रियाएं देख रहे हैं। तो पहला वाला तो ऐसा हो गया, दूसरा ऐसा हो गया, तीसरा और श्वास भरते छोड़ते हुए ऐसे विपरीत दिशा में भी घुमा लें। 3, 4 में पूरी ताकत के साथ मुट्ठियों को खोल और बंद कर रहे हैं, खोल भी रहे हैं और बंद भी कर रहे हैं। तो एक बार अंगूठा अंदर और एक बार अंगूठा बाहर। ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो आपको मेरे हाथ दिखेंगे और एक बार अंगूठा अंदर दिखेगा, एक बार अंगूठा बाहर दिखेगा। पूरी शक्ति लगा करके मुट्ठियों को बंद भी करना है, खोलना भी है। ये 4 अभ्यास हो गए। 4 अभ्यास। पहला वाला हमने ऐसा सीखा, दूसरा ये सीखा, तीसरा गोल गोल वाला सीखा, चौथा ऐसा, पांचवा ऐसे श्वास भरते और छोड़ते। छठा अभ्यास, गर्दन के 4 अभ्यास हैं। छठे में गर्दन, श्वास पूरा बाहर छोड़ करके ठोड़ी को ऐसे आगे लगाएंगे। हमारा कार्यक्रम प्रत्येक दिन स्वामी न्यूज़ पर, फेसबुक पेज पर प्रत्येक दिन चलता है। सुबह 6:30 बजे लाइव चलता है। इस कार्यक्रम में आपके लाइव प्रश्नों के भी हम उत्तर देते हैं। उसके अलावा शरीर पर भिन्न भिन्न रोगों पर कैसे योग हमारा काम करता है, कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ, शुद्ध, बलवान बनाए रख सकते हैं। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं, फिर श्वास पूरा भर लेंगे पीछे, फिर श्वास बाहर। ये ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास है। ये हमारे
शरीर में से थायराइड पैराथायराइड की बीमारी को ठीक कर देता है, टॉन्सिलाइटिस को भी ठीक कर देता है। दूसरा अभ्यास, कान को कंधे से लगाएंगे, श्वास बाहर, श्वास भरते वापस आ जाएं, फिर श्वास बाहर, श्वास भरते वापस आ जाएं। तीसरा अभ्यास, श्वास बाहर, स्टोरी को यहाँ कंधे के आसपास लाने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं, फिर श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस आ जाए। चौथा अभ्यास, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे गोल गोल, श्वास छोड़ते हुए वापस आगे। तो कल आपके सामने पानी 5 लीटर गर्म किया हुआ, सेंधा नमक और नींबू, गिलास, जग, ये आपके पास में होने चाहिए। तो आप कुंजल क्रिया हमारे साथ में कर सकते हैं। कल कुंजल क्रिया करवाएंगे भी सबको। इसमें सावधानी रखने की कोई बात नहीं है। इसमें हाई ब्लड प्रेशर वाले या जिनको चक्कर आने की समस्या है वे ही लोग नहीं करेंगे, बाकी सब लोग कर सकते हैं। तो कुंजल क्रिया हम सभी लोग साथ करेंगे। ये छठा अभ्यास हमने किया जो कि गर्दन से जुड़ा हुआ था पूरा। 7वें अभ्यास के लिए हाथों को इस प्रकार से, श्वास पूरा बाहर, पूरी तरह से खींचें, गर्दन सामने देखते हुए, श्वास भर के वापस, फिर श्वास बाहर, गर्दन सीधी रखते हुए, फिर से श्वास बाहर, फिर से श्वास बाहर। तो शंख प्रक्षालन और कुंजल क्रिया, तो कुंजल क्रिया को हम करेंगे कल। ये हमने 7 अभ्यास सीखे। 8वां अभ्यास, श्वास पूरा बाहर, सामने की तरफ एक हथेली लगाएंगे और पूरा श्वास बाहर निकाल करके पीछे उसी की सीध में एक हथेली जमीन पर लगा दें और पूरी तरह से शरीर का भार इन दोनों हाथों पर लगा देंगे और पूरा शरीर घुमा देंगे। वहीं रोकेंगे थोड़ी देर। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे, फिर से श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे, पीछे घूम जाएंगे, दोनों हथेलियों पर शरीर का भार, श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास, ये हमने 8वां अभ्यास किया। अब 9वां और 10वां। 9वें अभ्यास के लिए दोनों हथेलियों को ऐसे लगा देंगे कंधों पर, दोनों कोहनियों को पास में कर लेंगे, छू लेंगे दोनों कोहनियों को आपस से। एक श्वास भरें और एक कोहनी ऊपर और एक कोहनी पीछे। एक श्वास भरें, एक कोहनी ऊपर, दूसरी कोहनी पीछे, फिर दूसरी श्वास बाहर। एक श्वास होती है, एक प्रश्वास होती है, यानी श्वास भरते हुए और श्वास प्रश्वास छोड़ते हुए। ये हो गया 9वां अभ्यास।
शुद्धि के लिए महर्षि घेरंड जो है, घेरंड संहिता में सबसे पहला कर्म बताते हैं जिसको हम षट कर्म कहते हैं। इसमें 6 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो षट कर्म बताते हैं, धौतिर्वस्तिस्तथा नेतिः त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत्। तो ये 6 चीजें हैं। पहली है धौती, जिसमें शंख धौती भी है, जिसमें वस्त्र धौती भी है, जिसमें गजकर्णी भी है, जिसमें वमन क्रिया भी है, जिसमें बागी क्रिया भी है, और जिसमें और विभिन्न भिन्न प्रकार की दंड धौती आदि आदि भी इसमें होती है धौती। फिर उसके अलावा कुंजल भी है, जिसमें दूसरा धौतिर्वस्ति, वस्ति यानी कि एनिमा देना, शरीर की नीचे से शुद्धि की जाती है तो एनिमा आदि दे करके, तो उसको वस्ति कहते हैं। धौती, वस्ति तथा नेति, जो नेति जल नेति, सूत्र नेति और 3 और भी प्रकार की, जिसको तेल नेति कहते हैं, दुग्ध नेति और घृत नेति कहते हैं, वे भी होती हैं। और त्राटक और नौली और कपाल भाती। तो त्राटक आँखों के बिल्कुल सामने सीध में एक दीपक रख दिया जाता है, उसकी लौ को बिल्कुल सीधे कुछ दूरी पर 2 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, और बिना वो लौ हिलनी नहीं चाहिए। लौ ऐसे नहीं कि ऐसे आपने हवा वाले प्रदेश में रख दिया तो वो लौ हिल रही है, बिल्कुल एक स्थिर होनी चाहिए। तो वो बंद आपके कमरे में, घर में की जा सकती है, बिल्कुल उसकी तरफ देखा जाता है। परसों हम त्राटक भी करना सिखाएंगे, संभवतः कल भी सिखा देंगे, तो उसके लिए आप एक दीपक भी अपने साथ में रख लेंगे। तो कुंजल क्रिया और त्राटक का कल अभ्यास कर लेंगे। तो कुंजल और त्राटक, फिर उसके अलावा या फिर कल भी परसों भी सिखा सकते हैं। तो त्राटक और नौली, फिर नौली क्रिया, नौली क्रिया में पेट बिल्कुल इधर और उधर घूमता है, दाएं और बाएं, और मध्य नौली, दक्षिणा नौली, वाम नौली और मध्य नौली। और उसके बाद कपाल भाती। ये 6 क्रियाएं जो है, इन सबकी आपको थ्योरी बता दी, प्रैक्टिकल भी बहुत जल्दी आपको बताएंगे आने वाली कक्षाओं में। तो ये 6 क्रियाएं हमारे शरीर को शुद्ध करती है। षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेत् दृढ़म्। तो शोधन होता है शरीर का षट कर्मों से। तो अगली क्रिया 10वीं क्रिया जो हम जान रहे हैं, वो 10वीं क्रिया क्या है? वो 10वीं क्रिया है पूरा पूरा गोल गोल इसको घुमाने की, ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे, और श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास भरते हुए ऐसे हाथों को पीछे, कोहनियों को पीछे ले जाएं, और श्वास छोड़ते वापस। ये कोहनियाँ आपस में भी स्पर्श करेंगी, और ऐसे कानों से भी ऐसे ये भुजाएं स्पर्श करती हुई जाएंगी। तो 5 बार हम कर लेते हैं। फिर दूसरी तरफ से जिनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है उनको ये वाली क्रिया नहीं करनी है, बाकी सारी क्रियाएं धीरे धीरे कर सकता है, करनी चाहिए, कर सकती है। लगातार और रोज करेंगे तो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, और धीरे धीरे करेंगे, किसी विशेषज्ञ की देखरेख में करें यदि आपकी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ चुकी है तो। वरना साधारण से बड़े बड़े रोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी हमारी इन सूक्ष्म व्यायामों से समाप्त हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। फिर से देख लेते हैं। ये 5-5 बार श्वास के साथ। दूसरा बिल्कुल कस करके, कड़ा करके। तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। शरीर की शुद्धि कैसे हो? परमात्मा ने बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं। गाय हमारी माता है,
ऐसे ही नहीं बोलते हैं। गाय के अर्क से, गोधन के अर्क से हमारी शरीर की शुद्धि कैसे होती है, वो हमने आज आपको इस पानी को शुद्ध करके बता दिया कि कैसे शुद्धि होती है। तो गाय हमारी माता है का मतलब है हमारे को पुष्टि देता है उसका दूध, हमारे को पुष्टि देती है उसकी दही, उसकी छाछ, उसका घी, उसका नवनीत यानी उसका मक्खन। ये सब पौष्टिक चीज़ें खानी चाहिए, उल्टी पुल्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये चीज़ खाने लग गए आजकल, मियोनीस खाने लग गए, बर्गर पिज़्ज़ा फास्ट फूड में इतना ज़्यादा हो गया कि हर दूसरे तीसरे दिन मंगा लेते हैं। कभी आपने महीने 2 महीने में कभी मंगा के खा लिया तो थोड़ा ठीक ठाक अच्छे स्वच्छ व्यक्ति से, किसी अच्छे बनाने वाले से, अथवा आपने खुद ने बना लिया तो। बाकी इसका अभ्यास में नहीं डालना चाहिए। जैसे इसको अभ्यास में डालेंगे आपका पाचन तंत्र बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो आपको रोज़ सुबह सुबह उठ करके इसको पीना चाहिए। इससे आपकी ओबेसिटी, जिसका मोटापा ज़्यादा है, वो ठीक हो जाएगा। जिनके जोड़ों में दर्द है, वात रोग है, वो ठीक हो जाएंगे। जिनके पेट की प्रॉब्लम ठीक हो ही नहीं पा रही किसी भी चीज़ से, एब्डोमिनल डिजीज़, ये सारे पेट के जितने रोग हैं सारे समाप्त हो जाएंगे। गैस, एसिडिटी, कब्ज तो फटाफट 2-3 दिनों में ठीक हो जाते हैं। स्किन डिजीज़, त्वचा के बहुत सारे रोग हैं, अस्थमा है और कफ बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो सर्व रोग हरी भी है ये, बहुत सारे रोगों में औरों में भी काम करता है, कैंसर में भी काम करता है। इसमें स्वर्ण तत्व होता है, गाय के दूध में भी होता है, गाय के घी में भी होता है, गाय के मूत्र में भी होता है। ये इससे मेडिकल साइंस से प्रूव हो चुका है। आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने इसमें से स्वर्ण तत्व भी निकाला था, गोमूत्र से भी और गाय के घी से, दूध से भी। तो ये बिल्कुल मेडिकली प्रूव हो चुका है। उन्होंने उसके रिसर्च पेपर्स भी है ना वर्ल्ड लेवल पर पब्लिश करवा रखे हैं। तो इसीलिए गाय का मूत्र और गाय का जो घी होता है या गाय का दूध होता है, इन सब में बहुत अच्छी शक्ति होती है, वो पौष्टिक होता है और ये शोधक होता है। ये शुद्धि करता है शरीर की, किसी भी प्रकार से कचरा, गंदगी। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एसिडिटी, इन सब में गोधन अर्क का कोई जवाब नहीं। और सबसे ज़्यादा शुद्धि करता है, वो आज अपने प्रमाण के रूप में देखा। फिर शुद्धि की एक क्रिया कपालभाति, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस का पूरा आपको पैकेज ही बता दिया। अब आप भूलना मत, तीसरी बार फिर इसको दोहरा देते हैं। एक बार हमने दोहराया, दूसरी बार दोहरा रहे, और पहली बार हमने सिखाया था। तो पहला अभ्यास, दूसरा अभ्यास कस के कड़ा कर लेंगे आप। तीसरा अभ्यास जिसको हम कहते हैं गोल गोल घुमाने का, इसको कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रहती है। चौथा अभ्यास, एक बार मुट्ठियां अंदर, एक बार मुट्ठियों के अंदर अंगूठा, दूसरी बार मुट्ठियों के बाहर अंगूठा। पांचवा अभ्यास, ऐसे भी कर सकते। ये हो गया पांचवा। छठा अभ्यास, सातवां अभ्यास, श्वास बाहर, श्वास भरते वापस, श्वास बाहर, श्वास भरते वापस। आठवां अभ्यास, श्वास बाहर, श्वास भर के ऐसे वापस ले आते हैं, फिर श्वास बाहर, यहां से पकड़ते हैं, यहां से नहीं पकड़ते, यहां से पकड़ते। ये आठवां अभ्यास। नौवां अभ्यास, दसवां,
आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आपके शोल्डर का पेन ठीक हो जाएगा, आपके सिर चकराना, गर्दन में दर्द और ये सारी क्रियाएं, यदि आपको चक्कर आते हैं तो आंखें खोल कर करनी चाहिए। तो ये आज हमने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की विशेष क्रियाएं बताई हैं। इन विशेष क्रियाओं में आपको प्रत्येक दिन, जिनको प्रॉब्लम नहीं भी है वे सारे लोग इन क्रियाओं में निष्णात हो जाएं। रोज़ कर करके आप निपुण हो जाएंगे और फिर इनको रोज़ करें। प्रत्येक दिन आप करेंगे तो अभ्यास के द्वारा ये सारी क्रियाएं अच्छी होने लगेंगी। फिर हमारा सिर, हमारी गर्दन की सारी नस नाड़ियाँ और उसके अलावा हमारे कंधे, उसके अलावा हमारी भुजाएं, उसके अलावा हमारे पंजे, ये सब सारी नस नाड़ियाँ बहुत अच्छी रहेंगी। ये यहाँ कभी दर्द नहीं आएगा तो सिर में कभी चक्कर नहीं आएंगे, यहाँ दर्द नहीं होगा तो नीचे नहीं उतरेगा। कई बार सर्वाइकल के कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की प्रॉब्लम के कारण इतने कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं कि उन कॉम्प्लिकेशन से व्यक्ति उभर ही नहीं पाता।